भज राम साधन मन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। श्री प्रवचन पीयूष जी अध्यात्म विज्ञान पृष्ठ 12। आत्मा को लक्ष्य रखकर जो बात की जाए वह अध्यात्मवाद है। हिंदू धर्म से भिन्न धर्मों में केवल विश्वास पर बल दिया गया है और यही मुक्ति का साधन माना गया है। हिंदू धर्म में आचार और विचार दोनों हैं। विचार में विश्वास भी आ जाता है। आचार व्यवहारिक जीवन है जिसे सब संसार देखता है। अध्यात्मवाद एक विज्ञान है और उसी की रीति पर चलता है, पर यह भौतिक विज्ञान से भिन्न चीज है। विज्ञान वह चीज जो परीक्षण करने पर पूरी उतरे। अध्यात्मवाद विज्ञान मूलक है, केवल तर्क मूलक नहीं। तर्क कल्पना की बात होती है, अटकल गलत भी हो सकती है, पर विज्ञान अनुभव की बात होती है और ठीक ही हुआ करती है। विज्ञान कुछ एक को होता है, बाकियों के लिए श्रद्धा की बात होती है, अर्थात उनके लिए शब्द प्रमाण की बात हो जाती है। श्रद्धा अंधी होती है, पर ज्ञान अनुभव से होता है। श्रद्धा जल्दी हो जाती है, प्राकृतिक विज्ञान समय मांगता है, पर अध्यात्म विज्ञान में यह अनोखी बात है कि यह भगवत कृपा से तुरंत भी प्राप्त हो सकता है। यह भी समय और श्रम मांगता है, किंतु यदि भगवत कृपा हो जाए तो ये शीघ्र भी प्राप्त हो जाया करता है। अध्यात्म विज्ञान, आत्मा की बात। हम क्या है? हम आत्मा क्या है? आत्मा के अनुभव, आत्मा से रिलेटेड अनुभव, देह के बाद क्या है, देह के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हैं,
और आत्मा क्या चीज है, ये सब। सो विज्ञान आपको दिखाया जा सकता है, राइट। बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं और मम्मा देखो ये हो गया, देखो ऐसे किया, ऐसा हो गया, एक्सपेरिमेंट है और हम देख सकते हैं उसका अनुभव। एडल्ट्स भी करते हैं कि मैंने ये डाइट ली, देखो कितना फर्क पड़ा, यू कैन सी इट, राइट। सो दैट इज ऑल एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज साइंस, विज्ञान है। जो अध्यात्म है वो उसका बेस जो है वो साइंटिफिक है, मतलब कि आप वो कल्पना नहीं है, राइट। सो आपको जो अनुभव होता है वो अनुभव गम्य है, राइट। सो अगर आपको अनुभव हो रहा है, मुझे अनुभव नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हो नहीं रही वो चीज, राइट। सो ये अपने पर्सनल अनुभव होते हैं। अगर किसी को महाराज बात करते हैं, महाराज अंदर से प्रेरणा देते, अरे उधर देखो, उधर करो, ये क्यों कर रहे हो। जैसे कोई साधुका जी शेयर कर रहे थे, महाराज बोलते हैं ये क्या गलत किया, ऐसे क्यों किया, देखो ये चीज एनालाइज करो। तो क्या है कि इस तरह से बात होती है, पर ये उनका अनुभव है। किसी और का अनुभव अगर उन्हें नहीं होता ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे कल्पना कर रहे हैं, नहीं। कल्पना जो होती है वो अलग होती है। कल्पना आपके अंदर की विश होती है, आपका मन है, आप अपने परमेश्वर गुरुजनों के श्री चरणों में नतमस्तक हों और आप हुए, आपने कल्पना की और आप हुए। लेकिन कल्पना क्योंकि गुरु कृपा, क्योंकि गुरु से संबंधित होते हैं, तो क्या होता है कि वो सत्य भी निकल आती है। कैसे, मतलब कि आपने प्रणाम किया और आप प्रणाम ही कर रहे हैं, आपने और कोई कल्पना नहीं की, लेकिन आप फिर देख रहे हैं कि आपके गुरुदेव ने प्यार किया या आपसे आपको दुलार किया, यू नो। जैसे एक साधिका जी को अपनी कल्पनाओं में वे प्रभु को भोग लगा रहे और प्रभु ने रिस्पॉन्ड किया ये बोल के, अरे थोड़ी चीनी तो ज्यादा डाल दे, अरे आज ये वाले फूल ला दे। सो प्रभु रिस्पॉन्ड किए। सो वो कल्पनाएं नहीं है, क्योंकि आप ठनक जाते ये क्या हुआ ये कौन बोला, और प्रभु बोलते हैं। सो इसलिए जो दिव्य, जो भगवत, जो सिमरन की मानसिक कल्पनाएं होती हैं अपने गुरु के साथ, वो गुरु जो होते हैं, क्योंकि वो मानसिक पूजा हो रही होती है, तो गुरु अपना स्पर्श देते हैं या परमेश्वर अपना स्पर्श उन्हीं कल्पनाओं में भी देते हैं, और उन्हें ये बताने के लिए कि मैं जानता हूँ क्या कर रहे हो हाँ, मैं जानता हूँ क्या कर रहे हो। सो सब उनको दिखता है, सब पता चलता है। सो इसलिए ये अध्यात्म विज्ञान बहुत अनोखी बात है और भगवत कृपा से तुरंत प्राप्त हो जाती है। उसमें कि कई बार समय चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, लेकिन परमेश्वर की कृपा जब टूटी ऑन होती है और आप ग्रहणशील, यू नो, इतना हुआ होते हो, देन इट इज वेरी रैपिड, बहुत तेज होती है और बहुत लोग फिर उसे एक्सपीरियंस करते हैं। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत सीखने को भी मिला, चिंतन करने को भी मिला, यू नो। ये चीज बहुत सुंदर रही। और हमारी, आपको याद होगा कि कल जब हम बात कर रहे थे तो हमारी बात चल रही थी कि जो बुजुर्ग साधिकाएं होती हैं, और फिर जब उनका अपने किस तरह से वे प्रैक्टिकली स्वामी जी महाराज की साधना, यू नो, इन प्रैक्टिस लेके आए, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, स्पेशली बेटों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ किस तरह करें। सो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि साधिकाएं जब बात कर रही होती हैं, नहीं हम अपने ही घर रहेंगे, तो और वो अपना घर कौन सा है, बच्चे का, बेटे के घर है। वो बेटे का घर नहीं बोलते, वो क्या कहते हैं, क्या शब्द निकले, अपने घर ही रहते हैं, हम जब जाते हैं अपने घर ही रहेंगे। तो फिर सबसे पहले पूछा कि वो आपके नाम क्या है, कहते नहीं, मैं हमारे नाम का नहीं है, हमने ही बेटे को लेके दिया हुआ है।
आपने बेटे को, पर हमने ही सब कुछ किया है उसका। लेकिन जब हमने दे दिया वो चीज, बच्चे को दे दी, अब उसकी और उसकी फैमिली को बिलोंग करती है, राइट? तो यहाँ से पेन होना शुरू होता है कि जो बेटा है उसको वहां पे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और जब बेटा आपकी एक्सपेक्टेशंस डिलीवर नहीं कर रहा होता तो बहू से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ही कर दे एटलीस्ट, और बहू जब वो एक्सपेक्टेशंस 100% नहीं मीट कर रही होती तो फिर बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट? तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करके भी दूसरों के लिए काम करते हैं। तो अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है कि मेरापन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? अब बेटा है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी जो जितनी भी अटेंशन रहेगी वो अपनी फैमिली के अनुसार रहेगी। अगर बेटा चूज करता है कि मुझे अगर मेरी वाइफ जो है वो 3 दिन बाद एग्जॉस्ट हो जाती है, गेस्ट आए हैं या अपने लॉस, मेरे मम्मी पापा से एग्जॉस्ट हो जाती है, और वो चुप रहता है, फिर वो कोई भी ऐसा साइन नहीं करता घर में जिससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो और जो वाइफ है वो और ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाए, या फिर अगर ग्रैंड चाइल्ड के मामले में आता है, वहां पे भी वो बहुत चुप होता है। तो प्रॉब्लम किसको हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है ग्रैंड पेरेंट्स को। और क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि अरे हम आए हैं तो थोड़ा सा हंस के बात कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और जबकि सादिका जी कहते हैं हम सब कुछ देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ हम ही पेमेंट करेंगे, बाहर जाएंगे तो हम ही करेंगे, लेकिन फिर भी खुश नहीं होते। आध्यात्मिक तौर पर अगर देखें तो ये एक पॉजिटिव साइन है, किस लिए? कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना शुरू करो, और आपका मन करता है आप मिल आओ जाके, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे आके मिलें या वो कॉल करें, वो अलग, वहां पे आप चोट खाएंगे। और जो चीज दे दी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उन्हें नोट करते हैं तो बहुत बहुत जबरदस्त हैप्पी रहने की चांसेस हैं, वरना फिर हम हर्ट ही होते जाएंगे, बहुत हर्ट होते हैं फिर। सो इसलिए अगर दूसरे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इट्स फाइन, एटलीस्ट आपने अपना कर्तव्य किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे, अगर हम इसको चेक नहीं करते, जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब वन ऑफ द पार्टनर्स इज नो मोर। अब आपको सारा सिनेरियो प्रभु पहले से ही दिखा रहे हैं, ठीक है ना? आपको तैयारी करवा रहे होते हैं। लेट्स से अगर जो कि किसी एक दिन होना है जब वन ऑफ द पेरेंट्स इज ओल्ड एंड इज अलोन, बात होती है उस टाइम की तैयारी की। उस टाइम पर जब इस तरह के बच्चों के पास आप रहना पसंद करेंगे या अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि इनके अलावा नहीं रहा जा सकता, देन दैट्स ट्रबल, क्योंकि वो पहले ही शो करते हैं इट इज यू आर नॉट वेलकम देयर, है ना? तो इसलिए जहां रह रहे होते हैं या अगर मूव करना है अपने बेटी की फैमिली के पास, तो उस घर की बजाय नियर अबाउट कोई घर ले, या फिर सीनियर सिटीजन्स कहीं इस तरह की कॉलोनी है वहां घर ले, ताकि आपका एक अपना ग्रुप बन सके,
और बनाया जा सकता है। अब आप ये कहें कि नहीं अनुपमा अब इस एज में कहाँ किससे बनाना है, ये सही बात नहीं है। बनाए तो बन जाता है, लेकिन अगर आप बच्चों पर डिपेंडेंट रहते हैं जो कि ऑलरेडी साइंस दिखा रहे हैं, नाउ दैट इज अ कंसर्न, राइट। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने आप को हेल्दी रखें, राइट, और अपने आप को अपने बच्चे पर डिपेंडेंट ना रखें। अगर एक पार्टनर रह जाता है, दोनों को तैयारी करनी होती है ना, दोनों को तैयारी करनी होती है कि हमने क्या करना है। ये बात कॉन्वर्सेशन होनी बहुत जरूरी है कि हम क्या करेंगे जब एक नहीं रहेगा, या कैसे करेंगे, क्या सोचा है। तो ओल्ड एज में अपने जितनी एक्टिविटी अपनी कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी सोशल के लिए जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। लेकिन जहाँ पे रिस्पॉन्सेस सही नहीं है, जो आपको महसूस नहीं हो रहे, वहाँ पर आशा नहीं बंधानी, राइट, वहाँ पे आशा नहीं करनी। वहाँ पे इट इज अ 2 डे अफेयर ओनली, कि आप मिलने जाएं और दैट्स इट, यू नो। सो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है देखनी रिलेशनशिप में, और स्पेशली जब बच्चे इस तरह से हों। अपने घर में एक फैमिली रखिए, अपने घर में एक जो कि आपके आपकी हेल्प कर सकें, और हो सकता है रखी भी हो, घर पर एक फैमिली रखें जो कि हेल्प भी कर सके, और आप उनको सपोर्ट करें, वो आपको सपोर्ट करें। तो अगर अकेले रह जाए तो फिर वो ज्यादा स्ट्रांग बनना इम्पोर्टेंट है, rather देन कि अभी तो ये देखिए, जो प्रभु पे आश्रित होते हैं गुरुजन, उनकी हेल्प करते करते हैं, उनको दिखाते हैं कि भी तुम किन चीजों के पीछे भाग रहे हो। लोग बदलते नहीं हैं। अगर हमें अभी समझाना पड़ रहा होता है, अगर हम अभी देख रहे हैं, आप सोचेंगे कि आप एक रह गए हैं तो लोग बदलेंगे, ऐसा नहीं है, लोग नहीं बदलते हैं, राइट। सो इसलिए अपने आप को, अपने समर्पण सुंदर और बनाइए, और फिर अपने परमेश्वर से बल मांगिएगा कि प्रभु किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और अपना जितना जीवन दिया है आराम से हम काट सके बिना किसी पर निर्भर हुए, राइट। सो अपना कहना थोड़ा सा कट ऑफ कीजिएगा। ये अपना घर है, मेरा बेटा रहता है, बेटे का घर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, यहां से शुरू करना है। हम बेटे के जाएंगे, बेटे के घर रहेंगे, ये नहीं कि अपना घर है वहीं रहेंगे अनुपमा, नहीं, वो यही गड़बड़, यही जो मेरापन है या अपनापन है, ये पेन देता है बहुत ज्यादा, राइट। सो इसलिए ये सोचिए कि मुझे अगर अकेले रहना है तो मैं कहाँ रहूंगी और मुझे कैसे रहना है। अगर आप वापस वहां जाएंगे तो फिर वो विच इज नॉट अ गुड डिसीजन, राइट। ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ओल्ड एज की बात हो गई। व्हाट इफ आप यंगर सेल्फ हैं, राइट, और यंगर सेल्फ में आप रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आया, क्या हम बात कर रहे थे फेथ की, विश्वास की, हाँ, तो क्वेश्चन आया कि क्या अपने ओपिनियंस रखना सही नहीं है? अपने ओपिनियंस नहीं रख सकते, डिपेंड करता है किस तरह के ओपिनियंस हैं। क्या आपके ओपिनियंस इकट्ठे रहने के हैं या सेपरेट रहने के हैं? क्या आपके ओपिनियंस फैमिली को जोड़ने के हैं या सेपरेट करने के हैं, है ना। ये चीज अगर क्या आप
जब अपने ओपिनियंस देते हैं, क्या आप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स दे रहे हैं या यू आर जस्ट वांटिंग स्टफ? हाँ, क्या आप उसमें जो भी आपके ओपिनियंस हैं या जो भी आपकी डिजायर्स हैं एक मैरिज को लेके, तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो फेथ में क्या होता है कि आप जो फेथ अनकंडीशनल ही होता है। अगर फेथ में कंडीशंस हैं, लेट्स से आपको पता है हाँ कि जो देख रहे हैं वो इंटरेस्टेड है, राइट? तो फेथ अगर है तो आप देखें कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर अनकंडीशनल फेथ क्या हुआ कि अच्छा ठीक है, आपके पास इनकम है और बाकी सारी चीज़ें सबके लिए यस चीज़ें हैं कि आप जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं और आपके घर हेल्प भी होगी करने को, आपको सारा काम खुद ही नहीं करना पड़ेगा। तो अगर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ आर बीइंग मेट, राइट, तो फिर वहां वो चीज अनकंडीशनल हो गई, राइट, कि हाँ वो अनकंडीशनल कि नहीं ठीक है बाकी हम देखेंगे। लेकिन जब आप कंडीशंस लगाते हैं कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जॉब करना ज्यादा पसंद करूंगी देन साथ मैरिड लाइफ रहना, मैं काम जरूरी नहीं है कर पाऊं घर का, ये जो चीजें हैं ये सबसे पहले तो बहुत स्ट्रेंज चीजें होती हैं, लेकिन ये कंडीशंस हैं, ये फेथ नहीं है। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास का मतलब होता ही अनकंडीशनल है। विश्वास होगा तो अनकंडीशनल फेथ ही होगा, कंडीशंस के साथ फेथ नहीं होता। वो तो अभी वांट्स ही होती है, डिजायर्स में ही इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि लेट्स से आपकी सारी वांट्स जो है, डिजायर्स किसी ने पूरी कर दी, जैसे सीता माँ को राजकुमार मिल गया, इतना बड़ा महल मिल गया, राइट, राज खानदान मिल गया, ठीक है ना। अब सीता माँ की कुछ वर्ष बाद सारा राजमहल चला गया, एक फूटी कौड़ी नहीं हाथ में। वहां आप क्या छोड़ना पसंद करेंगी? बात क्वेश्चन ये है, वहां आप क्या छोड़ना पसंद करेंगे या आप कंट्रीब्यूट करने के लिए खड़ी रहेंगी कि चलो हम ये शुरू करते हैं, हम ऐसा शुरू करते हैं, हम ये कर सकते हैं। बहुत महिलाएं ऐसे करती हैं। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में जाने से पहले कंडीशंस लगाती हैं, सो दैट इज जस्ट नॉट फेथ। फेथ, फर्स्ट थिंग, फेथ begins when worry ends. फेथ स्टार्ट ही चिंता की समाप्ति पर होता है, मतलब आपकी चिंता समाप्त हुई और विश्वास खड़ा हो गया, राइट। सो इसलिए तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अनकंडीशनल पे जा रही हैं, जो कि फेथ होता है, या कंडीशनल फेथ में प्रभु ये होगा तो मैं ऐसे करूंगी, ये हो रहा है ऐसे, वो फेथ है ही नहीं। तो बात इंपॉर्टेंट ये आती है, पहले तो हम रिकॉग्नाइज करें कि मुझे अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, मुझे प्रभु पे विश्वास नहीं है, मैं अपनी चीजें ठोस खड़ा करना चाहती हूँ, मेरे अनुसार ऐसे 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 होना चाहिए, या मैं ऐसे 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 करना चाहता हूँ। फिर स्वामी जी को, गुरुजनों को साइड पे रखिए, राइट, अपनी कंडीशंस लाइए फिर कि अगर मुझे यहाँ मिल रहा है, यहाँ हो रहा है, तब मैं करूंगी, नहीं तो मैंने नहीं करना, नहीं तो फिर जब तक मेरी ये कंडीशंस पूरी नहीं होती
तब तक मैं नहीं करूंगी। और हो सकता है इसी कारण बहुत देर से, पर बहुत डिफरेंट रीजंस होते हैं ना भी होने के, लेकिन जिनकी कंडीशंस होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक, आप अनकंडीशनल रेडी हैं फिर भी आपकी देरी लगती है, और दूसरा होता है आपकी कंडीशंस हैं फिर आपकी देरी होती है। तो क्या है, कईयों का बहुत ज्यादा क्योंकि आपकी कंडीशंस मीट नहीं हो रही इसलिए आपकी नहीं होती, या फिर आपके प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि आपका कोई कंडीशन नहीं है और फिर आपकी नहीं हो रही होती। राइट, सो ये चीजें इंट्रोस्पेक्ट करनी होती है। जैसे महाराज ने कहा कि चिंतन और मनन, ये है हम रामोपासना में या बुक क्लब्स में ये करते हैं, चिंतन और मनन। अगर हम ये करेंगे, अच्छे से करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मुझे पीड़ा क्यों हो रही है, मुझे स्ट्रेस क्यों होता है इन बातों से, तो आप देखेंगे क्योंकि आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, तभी आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। फिर आपको ये देखना है कि मुझे जॉब मेरे लिए नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, या मैरिज मैं रह सकती हूँ किसी के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या मैं रहने के लिए रेडी हूं या मुझे जॉब ही करनी है। वहां पे आपको छानना बहुत जरूरी है कि मैं एम आई रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, एम आई रेडी टू कमिट, एम आई रेडी टू लिव विथ समबडी एंड डू द नीडफुल, क्योंकि है तो सब ऋण। सो ये चीजें आती हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। आप लिखें अपनी चीजें, आप उनको इंट्रोस्पेक्ट करें, और जहां आपको लगता है कि ये फिर लिखने से आप साफ देख पाएंगे कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ, कहाँ मुझे मेरा फेथ कहाँ डावाडोल हो रहा है, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है या कहाँ मुझे ग्रो करना है, कहाँ मैं अच्छी हूँ। सो चिंतन और मनन तो अपने थॉट प्रोसेस को, विचारों को, अपने बिहेवियर्स को, अपनी बातचीत को देखकर ही हो सकता है। कल्पना में हो सकता है कि मुझे बहुत विश्वास है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन महाराज ने कहा श्रद्धा अंधी होती है। राइट, लेकिन हमें तो जागृत डिसीजंस लेने हैं ना, जागे हुए। वो तब होता है जब हम चिंतन और मनन करते हैं। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का अनंत बात। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।